ओम गणेश साई नमः। विष्णु भगवान की जय। बैसाख मातम का 25वां अध्याय। तब व्याध जी कहने लगा, हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति सृष्टि काल, अनंत काल अथवा स्थिति काल में कब होती है और काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले, मनुष्य के 4 सहस्र युगों के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही बड़ी एक रात्रि होती है। दोनों को मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र का एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्मकल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्यों का अनंत होता है। दूसरी दैनिक प्रलय जो ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। और तीसरी ब्रह्म प्रलय जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनिक प्रलय होती है। मनवंतर प्रलव में पृथ्वी आकाश और इस मनवंतर प्रलय में ये चैतन्य जीवों का नाश होता है, किंतु लोगों के स्वरूप का नाश नहीं होता, केवल उन लोगों के में जल पलावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैत्य जीवों की पुनः उत्पत्ति हो जाती है। दैनिक प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोगों को लोकस्थ वस्तुओं का नाश होता है। सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य आदिभूतों सहित सब का नाश हो जाता है। कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्य लोक का सेवन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समय समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, जिसमें ऋषि देव, पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित सब की अलग अलग रचना होती है। भगवान विष्णु नियम पूर्वक 10 अवतार धारण करते हैं और अन्य देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति पाने वाले हैं वे सब ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, और जो सिद्ध प्राप्त राजा साधु तथा सिद्ध ब्रह्मलोक के वासी हैं वे सत्यलोक में ही रह जाते हैं, यहाँ नहीं ही आते। जब कलयुग समाप्त हो जाता है और सब दैत्यों का नाश हो जाता है, फिर वे अपने कर्म अनुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने लिए अपने निश्चित स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। तदंतर श्री भगवान का उतना ही उमेश अर्थात पलक का खुलना ही भी होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने एक कुक्षी लोगों का सृजन करने की इच्छा होती है। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु के कुक्षीगत होकर ध्वनि स्थित हो रहते हैं। उनमें से के प्रथम भाग में चतुर्भव्यात्मक विषुषांडंग होकर बेहू में स्थित ब्रह्मा को सांज्य मुक्ति देने के पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सांज्य मुक्ति देते हैं, किसी को सामीप्य मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को साकोत्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप में संपूर्ण स्थित लोक का अवलोकन करते हैं। प्रद्युमन से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जयाकृति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशय वाले लोक भी रचना करते हुए स्वयं पूर्व लोक में नेत्र खोलते हैं और अंत में फिर योग माया का आश्रय लेते हैं। व्यवस्थ संकरण से चराचर का नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय कार्य है। यह कार्य ब्रह्म आदि देवता और योगियों के द्वारा भी अखतनीय है। यह सुन व्याध ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते? व्याध के ऐसा कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में तथा हरि स्मरण में रत रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, जो सदाचारी हैं और परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त हैं, वही भगवान धर्म के पालक हैं। सब देशों में घूमते, सब कर्मों को करने और धर्म को सुनने पर भी चित्त को विषय में लगाए रखने वाले लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर तथा श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले धर्म लक्ष्मी जी को भगवान में बैसाख महत्तम धर्म बतलाए हैं, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी
कुआं, सरोवर आदि बनवाना, मार्ग में छाया दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबूल, गो रस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखों से हवा करना, ऊबटन करना, शरबत पिलाना, नमक, मिली, छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान, ये कार्य संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं। पितृेश्वरों का तर्पण करे, तेल तथा उटन छोड़ दे, कांसे के पात्र में भोजन न करे, निषुद्ध भोजन और वाद विवाद न करे, लौकी, गाजर, तोरई, चौलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गूलर, बेलफल और लहसुन का वैशाख मास में भूल कर भी सेवन न करे, अन्यथा चांडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्म तक पशु बनना पड़ता है। ऐसे मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा, उसे वस्त्र आभूषणों से सुजित कर नित्य कर्म करके पूजन करे तथा वैशाख महात्म की कथा मन लगाकर सुने। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और वह प्रतिमा दक्षिणा सहित धर्मात्मा ब्राह्मण को अर्पण करे। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्न, जल का घड़ा, तांबुल, फल और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दे। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबुल और दक्षिणा दान करे। पहले दही और अन्न से पितृेश्वरों की तृप्ति करने के लिए अक्षत दे, फिर गुरु और विष्णु के लिए दे और यथाशक्ति गो दान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान के से प्रार्थना करे। ऐसा करने वाला सब पापों से छूट अपने 100 कुलों का उद्धार कर सूर्यमंडल को वेद विष्णु के परम धाम को जाता है। जब श्रुति देव वैशाख मास के कर्मों की कथा कह रहे थे, तब सबके देखते देखते वह पंच शाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर से एक बड़ा भयंकर सर्प निकला, जो तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। 25वां अध्याय समाप्त।